तेजस्वी यादव भले अंग्रेजी में फटाफट बोल लें, लेकिन 8वीं फेल का उन पर उपाधि लगा। इससे आप अलग नहीं हो सकते कि कन्हैया कुमार को बिहार में एक बड़ा रोल निभाने के लिए चुप किया गया। और नीतीश कुमार के साथ एक सबसे बड़ा चाह कि वो अपने पुत्र का भी नहीं है, तो दूसरे का क्या होंगे। तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा उन पर हावी ना हो जाए, उसके लिए बैताल बैठा करके उनको रखना जरूरी है, और कन्हैया कुमार वही बैताल है। अपने संविधान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में ये राजनेता जो हैं उसमें चूहा की तरह रास्ता खोल देते हैं। अब चूहे के जितने भी छेद हैं बंद कर लीजिए, फिर भी वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज है, इस बीच इसकी डीप नॉलेज और डीप जानकारी शायद जनता के पास नहीं पहुंच रही है कि अंदर खाने में चल क्या रही है। कभी जदयू की तरफ से कुछ बयान आता है तो उसका खंडन बीजेपी करती है, कभी बीजेपी की तरफ से कुछ बयान आता है तो उसका खंडन आरजेडी करती है, और ये तमाम यही चीजें अभी चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से। इस बीच इस पूरे राजनीतिक फ्रेम से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते थे सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस का दामन थामे थे, लेकिन इन दिनों वो बिहार के राजनीतिक फ्रेम से वो आउट है। यहां तक कि उन्होंने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, इस पर उन्होंने एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस बारे में आज हम विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, साथ ही साथ इन्हें ये जो राजनीति है, बिहार की राजनीति है, इस पर अच्छी पकड़ रखते हैं और वो जानकारी हमें बताते हैं जो कि शायद अछूती रह जाती है, जिसे लोग नहीं जान पाते हैं। तो हम इनसे समझेंगे कि आखिर राजनीतिक फ्रेम से कन्हैया क्यों आउट है। महागठबंधन में उन्होंने एक बधाई तक देना अभी तक वाजिब नहीं समझा। सबसे बड़ी बात है सिद्धार्थ के बिहार की राजनीति को समझना पड़ेगा, और बिहार की राजनीति का जो तासीर है उसे उंगली लगा लगा करके चेक करना पड़ता है। वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य बना है उसमें भले ही सरकार बनाने के लिए दोनों साथ आए हों, 8 दलों का संगठन हो, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप युवा पत्रकार हैं, आपका चैनल भी काफी लोगों द्वारा देखा जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक आपने 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के किसी भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं होते हुए देखा है? इतने दिनों तक टालते देखा है? नहीं देखा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई पेच तो जरूर है। बिल्कुल। वो चाबी कहाँ है जिससे ताला खोल दिया जाए? तो निश्चित रूप से वो चाबी दिल्ली में भुला गई है, और उसे खोजने के लिए ललन सिंह गए हुए हैं, तेजस्वी यादव वहां जाकर खोज रहे हैं, सोनिया गांधी क्वारंटाइन हो जाती हैं, और आप जिसको कह रहे हैं कन्हैया कुमार, शायद वही चाबी लेकर के फरार हो। अच्छा, ये सारी बातें अगर घुमा फिरा करके देखी जाए तो मेरा जो आकलन है कि कन्हैया कुमार को बिहार में एक बड़ा रोल निभाने के लिए चुप किया गया है। अच्छा, इसके पीछे की रणनीति और राजनीति बहुत बड़ी है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। ठीक है। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार जब सीपीआई से आजादी आजादी का गान गा रहे थे, वो इतना वायरल हुआ था और इसके चलते उन्हें देशद्रोह का दंश भी झेलना पड़ा था। उसके बाद वो बिहार आए थे, और तब क्या स्थिति थी बिहार की वो जानना बहुत जरूरी है। आपको भी याद होगा कि बिहार में उस समय महागठबंधन की सरकार चल रही थी, और कन्हैया कुमार जब बिहार आए तो सबसे पहली बात क्या हुई थी कि लालू प्रसाद ने उन्हें गोद में उठाया था, और उनके साथ साथ नीतीश कुमार ने भी गोद में उठाया था, और इसमें अशोक चौधरी की भूमिका बहुत बड़ी थी। वो उनको लेकर के सभी नेताओं के पास घूम रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इनके साथ संबंध मेरा बेहतर है। लेकिन मैंने तब भी कहा था, शायद बिहार की जनता को याद होगा कि भारत लाइव पर नमन मिश्रा जी जो संपादक हैं भारत लाइव के, उनके साथ बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि नमन जी इस बात को याद रखिएगा कि लालू प्रसाद अभी तो गोद में उठाए हुए हैं, लेकिन एडॉप्टिव बच्चा चाहे जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी प्रेम उसको कर लें, लेकिन अपना बच्चा होते उससे प्रेम मोह खत्म हो जाता है। और नीतीश कुमार के साथ एक सबसे बड़ा चाह कि वो अपने पुत्र का भी नहीं है, तो दूसरे का क्या होंगे? जो स्थिति अभी बिल्कुल राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद ने यह कहा था कि बिहार के मुस्तकबिल हैं, लेकिन तब तक उनको अपने बेटा में मुस्तकबिल नजर आ गया। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार का दूर होना लाजमी था। अब सबसे बड़ी विडंबना कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के हो गए और अशोक चौधरी जो हैं वो जदयू के हो गए। उनके अध्यक्ष रहते हुए ये सब कुछ हुआ था।
कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस में आए हैं तब से वो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं और नरेंद्र मोदी जितना बार हमला करते हैं कांग्रेस पर उससे कई गुना उनको वापस लौटाते हैं। चाहे आपने देखा होगा कई डिबेट, टीवी डिबेटों में देखे फैक्ट के साथ बात करते हैं कन्हैया, फैक्ट के साथ बात करते हैं, चूंकि पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने ली है। और जो बिहार में उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, वो चुनाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि कन्हैया कुमार के साथ जनादेश है, एक्सेप्टेंस है उनका, बिल्कुल है एक्सेप्टेंस। अब ऐसी स्थिति में देश भर से लोग आकर के जब कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करते हैं, प्रकाश राज जैसे बिल्कुल बड़े एक्टर आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है, साउथ की कोई भी फिल्म देख लीजिए तो उसमें प्रकाश राज रहेंगे ही रहेंगे, बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी बिल्कुल। तो इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का एक्सेप्टेंस है। और कहीं ना बिहार में जब से प्रशांत किशोर कांग्रेस से दूरी बनाए हैं, उन लोगों का सेटिंग गेटिंग जो होता है वो नहीं हो पाया है, तब से कन्हैया कुमार पर बड़ा दाव लगाने की कोशिश हो रही है। अब तक ऐसा संयोग नहीं मिला। आपको पता है कि अध्यक्ष बदलने की कोशिश की जा रही है, कार्य अध्यक्ष चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। अशोक चौधरी ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, बाहर गए थे, तब भी कार्यकारी 3-3 अध्यक्ष बनाकर के पार्टी चल रही थी। कांग्रेस की स्थिति जो बिहार में है, उस स्थिति में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो बना है उसमें कन्हैया कुमार की भूमिका बड़ी है। अच्छा, लेकिन कन्हैया कुमार, आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब अब मैं दे रहा हूं। ये पूरी भूमिका आपने समझ ली होगी और कन्हैया कुमार की चुप्पी का लगभग, आप चूंकि पत्रकार हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा। कन्हैया कुमार की चुप्पी का मतलब यही है, बहुत सारे नेता चुप हैं तो कन्हैया कुमार चुप क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि लालू प्रसाद को फाइनल करना है मंत्रिमंडल का लिस्ट, और उस लिस्ट में नीतीश कुमार अगर कहीं अड़ेंगे तो 2-3 नाम है, एक कन्हैया कुमार का भी नाम है, बिल्कुल है। क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा उन पर हावी ना हो जाए, उसके लिए बैताल बैठा करके उनको रखना जरूरी है। और कन्हैया कुमार वही बैताल है, क्योंकि कन्हैया कुमार के साथ एक टैग लगा हुआ है और एक टैग तेजस्वी यादव के साथ लगा हुआ है। तेजस्वी यादव भले अंग्रेजी में फटाफट बोल लें, लेकिन 8वीं फेल का उन पर उपाधि लगा हुआ है। इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे जिस कारण से भी हो। वो तो एफिडेविट में बिल्कुल है। और दूसरी तरफ एक मास्टर डिग्री हासिल किया हुआ व्यक्ति यदि मंत्रिमंडल में आता है और उसका साथ नीतीश कुमार का मिलता है, नीतीश कुमार का सर पे हाथ रहता है, तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा। और यही सोच जो है नीतीश कुमार की है, यही आकर के बात अटकी हुई है। और इसीलिए कन्हैया कुमार को बोला गया है कि चुप रहिए। मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं आपके चैनल पे, बिल्कुल। और ये जो खुलासा है आने वाले दिनों में नजर आएगा। मुझे याद आ रहा है कि जब 2020 के चुनाव परिणाम के बाद सरकार बनी थी, तो मैं पहला शख्स था जिसने कहा था कि सरकार एक्सपायरी डेट के साथ आई है। तब लोग हमारा उपहास उड़ाते थे, हंसते थे। कई चैनल के कई पुराने पत्रकार जो हैं, वो कई राजनीतिक दलों में जाकर के ये बात कहा करते थे कि अरे देखिए बाबा क्या कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ सरकार गिराते हैं। भैया आज तो सरकार गिर गई, अब आपके पास क्या है? आज कन्हैया कुमार को लेकर के जो मैं बात कह रहा हूं, इस बात को गिरा पार कर लोगों से मैं भी कह रहा हूं कि अगर आपके पास कागज कलम है तो लिख लीजिए, लिख के पॉकेट में डाल के उसका जिप बंद कर लीजिए। कन्हैया कुमार को लेकर के कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे कुछ करना चाहती है, और ये तब संभव है बिहार में ऊपर उठना जब एक एग्रेसिव नेतृत्व सामने आएगा। तो कन्हैया कुमार को या तो अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए। इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तो एक नाम अशोक चौधरी का भी है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बिल्कुल चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है। और लालू प्रसाद उस पर एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि बीच में अशोक चौधरी ने जिस तरह से एग्रेसिव बयान दिए हैं, उसको लेकर के लालू प्रसाद बहुत कुछ आप कुछ कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि कन्हैया कुमार को अगर मंत्री पद में, मंत्री परिषद में या बिहार में मंत्री पद मिलता है तो कैसे मिलेगा उन्हें मंत्री पद? क्योंकि देखिए वो किसी दल के है नहीं, सरकार का विशेषाधिकार है। हाँ, कि वो 6 महीने तक किसी को भी मंत्री बना सकती है, और 6 महीने में एमएलसी बना करके देगी। ये हो सकता है कि विधान देखिए अगर करना चाहें, आपको अंदाजा था कि नीतीश कुमार इस तरह से पाला बदलेंगे, इतना जल्दी बदलेंगे? लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। देखिए अपने संविधान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में ये राजनेता जो हैं उसमें चूहा की तरह रास्ता खोज लेते हैं। आप चूहे के जितने भी छेद हैं बंद कर लीजिए, फिर भी वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। बिल्कुल इस देश की राजनीति उसी तरह की है। और हमारे संविधान को लेकर के जितना भी एग्रेसिव लोग हैं, संविधान का आदर भले ही करते हो, तिरंगा यात्रा निकालते हो, 75 साल का जश्न मनाते हो, लेकिन जो चीजें हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में जाइए तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। और बिहार की राजनीति इस देश को दिशा देती है, चाणक्य की धरती है, तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ अजूबा होता है जिसको लेकर के लोगों का ध्यान हमेशा चर्चा में रहता है। तो आपने सुना
ये कन्हैया कुमार को लेकर के हमने जानकारी दी, क्योंकि आप भी जानने के लिए इच्छुक होंगे कि जब इतना बड़ा बिहार में बदलाव हुआ है तो कन्हैया कुमार कहाँ है, फ्रेम से कहाँ गायब है। तो कन्हैया कुमार क्यों गायब है, किस लिए गायब है और उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है, इस पर सारे जवाब को हमने आपके सामने साझा किया। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।